हम सभी कोशिश करेंगे कि साथ साथ फिजिक्स को समझें और एंजॉय करें, राइट। आपकी सभी 9th क्लास में है, तो 9th क्लास के अंदर अगर मैं सबसे पहले बेसिक चीज बताऊं तो 9th क्लास, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है पहले तो? यस सर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपकी सिलेबस की बात करता हूं तो आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहले मोशन चैप्टर होगा। अगर किसी को ना दिखाई दे तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ, थोड़ा आपको शायद और लगे लेकिन थोड़ा बड़ा लिखने से आपको क्लियर दिखाई देगा, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आपकी जैसे 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर आई थिंक 8 है, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा, मोशन। क्या सभी को दिखाई दे रहा बेटा? सर वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही? बेटा अपना नेट चेक करो। बाकी सब किसी को भी नहीं आ रही क्या बेटा? नहीं सर, आ रही है। आ रही है ना बेटा? अपनी चेक करो, जिसको वीडियो नहीं आ रही है वो एक बार अपनी वीडियो वो चेक करिए, पिन सही जगह आपने कर रखा है नहीं कर रखा, राइट। तो मैं बता रहा था कि आपकी जो 9th क्लास है उसमें 5 चैप्टर टोटल होंगे। पहला जो चैप्टर होगा वो मोशन होगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर 8 दे रखा है। दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जो थर्ड चैप्टर होगा वो आपका ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशन। फोर्थ चैप्टर आपका वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। और जो लास्ट चैप्टर होगा वो साउंड होगा, राइट। तो ये चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। इस पूरी क्लास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यही चैप्टर है जो अगर आता होगा तो आपको बाकी सारे चैप्टर समझ में आएंगे लगातार, जो नेक्स्ट 3 हैं। क्योंकि ये तीनों जो इनिशियल चारों चैप्टर हैं वो चारों के चारों लिंक्ड हैं। 5th चैप्टर आपका थोड़ा सेपरेट हो जाता है फर्स्ट 4 चैप्टर्स से। आसान वो भी है, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज उससे भी रिलेटेड होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट 4 हैं, चारों के चारों रिलेटेड हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर या चैप्टर 8 जिसे मैं कह रहा हूं मोशन, अगर आपको समझ में आएगा तो ही आपको चैप्टर 9 समझ में आएगा। जब ये समझ में आएगा तो ही आपको 10 समझ में आएगा, और तो ही आपको 11 समझ में आएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि हम साथ साथ जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो उसी टाइम पूछे, क्योंकि अगर उस टाइम नहीं पूछा तो वो उसके बाद बहुत बार हॉन्ट करेगा आप लोगों को, क्योंकि वो याद नहीं रहने वाला। क्या सभी को क्लियर है ये वाली बात बेटा? यस सर। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर है आवाज? यस सर। राइट। तो चैप्टर 8 हमारा मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन चैप्टर 8 चैप्टर की बात करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप मोटे मोटे ये वाले टॉपिक्स हैं जो पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर है इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर लिखा है। इसको सभी को विजिबल हो पा रहा है बेटा? लो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए, सभी को विजिबल? ओके। तो आप देखिए, तो इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमारा फिजिक्स का है, इसके अंदर सबसे पहले हम रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर टाइम की बात करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद एक्सेलरेशन के ऊपर बात होगी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको याद कराऊंगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद हम ग्राफिकल पे आएंगे जिसमें हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव हुई और फिर ग्राफ्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा खिंचता है, लेकिन 11 तक के बेसिक्स बनाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। क्या इज आई एम क्लियर? यस सर। राइट। एक बार ये टॉपिक्स आप अपने फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए, ताकि जब भी आप फर्स्ट चैप्टर शुरू करें तो आपको ध्यान रहे कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हैं। तो प्लीज आप सभी इसको लिख लीजिए। तो सेपरेट कॉपी में लिखना है? नहीं बेटा, जो अपनी आप फिजिक्स की कॉपी बनाएंगे उस कॉपी के अंदर लिखिए, क्योंकि ये सारे नोट्स आप कहीं तो प्रिपेयर करेंगे ना।
फिजिक्स की एक सेपरेट कॉपी रखिएगा जिसमें आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ वो साथ साथ बनवाएं। तो उस कॉपी के अंदर जो फर्स्ट पेज होगा आपका चैप्टर, जब ये मोशन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर इस तरीके से बना लीजिए। क्या मैं क्लियर हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सभी प्लीज इस चीज को लिख लीजिए। Yes, sir. उपाध्याय एस के, ओके। चलो पढ़ना ये सभी पढ़ पा रहे हैं ना? कोई विजिबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अर्नव, अर्नव अपनी वीडियो बंद कर लो बेटा। किसी को कोई लाइन पढ़ने में दिक्कत आए तो प्लीज मुझे बता देना। इसको बंद कर पहले। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही? आ रही है बेटा। सर किनारे में लगी हुई है आपकी वीडियो, बीच में किसी और की वीडियो आ रही है। ये अर्नव, मैंने 2 लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है बेटा, तो उसमें जो जिसमें वीडियो आ रही है वो लिखिएगा। इज आई एम क्लियर? अरे क्या कर रहा था? अर्नव अपनी वीडियो बंद करो बेटा। देवांश वीडियो बंद करो बेटा। ओके सर। ओके, धर्मेंद्र प्लीज अपनी वीडियो बंद करो बेटा। स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो उसमें अंदर, उसके अंदर एक रेड ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करके बंद करिए। सर रेड ऑप्शन? हाँ, उसमें वीडियो वाला ऑप्शन आएगा बेटा। जब स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन आता है ना, एक स्पीकिंग का आता है, एक कॉल कटने का, और एक साथ के साथ एक तीसरा है वीडियो वाला। उस वीडियो वाले पे क्लिक करो तो बंद हो जाएगा वो। सर बंद तो हो गया। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, हाँ सभी ने लिख लिया बेटा? हेलो हाँ हाँ जी, कौन? सर मैं आनंद झा फादर। मैं जानना चाह रहा, मैं एक चीज कहना चाह रहा था, एक बार सभी से क्रॉस चेक कर लेते कि सभी की आवाज आ रही है, और रिप्लाई में भी आपका भी और स्टूडेंट्स। सर मैंने अभी शुरुआत में वो कर लिया था सर कि सबकी आवाज आ रही है नहीं आ रही। वो मेरा इसमें से नहीं आ रहा था, अब जाके आया हुआ है। ओके ठीक है, बाकी मैंने शुरुआत में बोला था। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, ओके राइट। सभी ने लिख लिया क्या बेटा? व्हाट सर? सभी ने Yes, लिख लिया sir. क्या? मैंने अभी स्क्रीन, Yes, sir. ओके राइट। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। ना आप लोगों ने क्या, हम लोग हमेशा चीजें देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो रेस्ट में होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मोशन में होती हैं। जैसे जब आपने रेस्ट में देखा हो तो आपकी टेबल्स को, 1 सेकंड बात ना करें, जब आपने रेस्ट में बात ना करें, तो आपने जो रेस्ट में देखी होंगी, जैसे घर में आपने अपनी टेबल्स को देखा होगा या वॉल्स को देखा होगा,
तो आपने ये दोनों चीजें देखी होंगी कि हमेशा रेस्ट पे रहती हैं। वहीं अगर हम मोशन की बात करते हैं तो आपने बर्ड्स को देखा होगा, उड़ते रहते हैं। फिशेस को हमने तैरते हुए देखा होगा। हमारे ब्लड जो होता है वो हमारी वेन्स के अंदर फ्लो करता है। इसके बाद अगर हम स्मॉल के अंदर आ जाएं तो एटम्स हमारे वाइब्रेट करते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम मॉलिक्यूल्स लें तो वो भी वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो वो भी वाइब्रेट करते हैं। हेलो सर। सिमिलरली, हाँ जी बोलो बेटा। सर धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है बेटा? अभी बेटा साफ आना चाहिए वैसे तो। एक सेकेंड। एक सेकेंड। क्या अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। तो मैं कह रहा था कि हमने बहुत सारी चीजें जो हमारी डेली रूटीन्स में देखी हैं, वो जैसे टेबल हो गया, वॉल्स हो गई, ये सब हमने रेस्ट पे देखा है। सिमिलरली बर्ड्स, फिशेस, हमारे जो नसों के अंदर ब्लड चलता है वो सब फ्लो करता है, एटम्स फ्लो करते हैं, एटम्स हमारे वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। सिमिलरली अगर हम अपने प्लैनेट की ही बात करें तो वो खुद चलता है, अर्थ के ये जो हमारा सन है उसके आसपास रिवॉल्व करता है। सिमिलरली जो हमारा सन है वो भी हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर, हमारा जो सेंटर के अंदर जिसे हम सेजिटेरियस कहते हैं, सेजिटेरियस जो हमारी ब्लैक होल है उसके आसपास हमारा वो रिवॉल्व करता है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी तो वो इटसेल्फ चली जा रही है। और अगर हम हमारी गैलेक्सी के अंदर जो स्पेस देखते हैं, स्पेस इटसेल्फ वो खुद एक्सपैंड हो रहा है, स्पेस इज एक्सपैंडिंग। सर सेजिटेरियस का मतलब क्या है? बेटा सेजिटेरियस जो एक ब्लैक होल है जो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में है। सर क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर बेटा? मेरी तरफ से क्लियर है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देखिए, मुझे लगता है वो ज्यादा। सर ऑलरेडी हमारे घर वाईफाई है। बेटा वाईफाई तो मेरे पास भी है। सर इसे थोड़ा सेंटर में ध्यान दीजिए, सर दिख रहा नहीं है। सर इट इज नॉट विजिबल। सर दिख नहीं रहा है अभी भी। पर मुझे तो दिख रहा है। ये बच्चे Sir, it is visible. Start again the chapter, please.
भाई सुनो, बेटा मेरी आवाज आ रही है सर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये अभी अभी आई है क्या? Yes, मुझे लगा sir. काफी देर से आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर। Yes, sir. ओके, अभी आवाज क्लियर है? सभी को दिख रहा है? नो यस सर। यस सर। बेटा सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, यस नो सर। सर। ये नो कहाँ से आया बेटा? देवांश? सर सर इट इज विजिबल। ओके ओके, नाउ मैं एक बार शुरू कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम जनरली जीवन के अंदर एक दो चीजें देखते हैं, या तो कुछ चीजें रेस्ट पे होती है या मोशन में होती हैं। जैसे अगर हम टेबल देखते हैं, वॉल्स को देखते हैं हमारे रूम की, तो सब रेस्ट पे रहता है। जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो बर्ड्स को हिलते हुए देखते हैं, उड़ते हुए देखते हैं, जबकि फिश तैरती हुई दिखती हैं। हमारे जो ब्लड होता है वेन्स के अंदर, वो मूव करता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है वो उसके हिसाब से वाइब्रेट करते हैं। प्लैनेट इटसेल्फ जो होता है वो सन के आसपास घूमता है। सन जो है वो गैलेक्सी के सेंटर के आसपास घूमता है, और गैलेक्सी हमारी स्पेस में है, और स्पेस इटसेल्फ हमारा एक्सपैंड करता है। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो हमारे जो प्लैनेट की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है वो। वहीं जो सन है हमारा, उसकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर पर सेकंड है। जो हमारी गैलेक्सी है वो, उसकी जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर सेकंड है। इसमें अगर आप लोगों को समझाने के लिए समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज को रेस्ट पे देखते हैं तो वो जरूरी नहीं है रेस्ट पे हो। जैसे कि हमें लगता है कि हम सभी रेस्ट पे हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल में अगर हम स्पीड देखें तो हम सभी हमारी गैलेक्सी के साथ साथ 730 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं। क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। राइट, यस सर। Yes, sir. राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी चीज रेस्ट पे या मोशन पे डिपेंड करेगी कि उसे कौन देख रहा है। कोई भी चीज रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये डिपेंड करेगा कि कौन देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप अर्थ पे होते हैं, और अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो आप लोगों को लगेगा कि जो सामने वाला पेड़ है वो रेस्ट पे है। लेकिन जब आप अर्थ से बाहर निकल के उस पेड़ को देखते हैं तो अर्थ रोटेट कर रही है, जो हमारी रिवॉल्व कर रही है जो सन के आसपास, तो वो दूर जाएगी अगर हम अर्थ से बाहर आके हम देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वही प्लांट जब हम अर्थ पे थे जो रेस्ट पे था, वही प्लैनेट से जब हम बाहर चले गए तो वो किस पे आ गया? मोशन में। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। राइट। तो इसमें अब हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को और थोड़ा अच्छी तरीके से। सॉरी, क्या कौन बोल रहा है बेटा? सर गैलेक्सी कैसे मूव कर? बेटा गैलेक्सी इटसेल्फ, अगर आपने सुना हो कि गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, एक्चुअली इट इज जस्ट एक्सपेंडिंग, तो वो बस चल रही है। जैसे सन और जो हमारा अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ तो हमारी इसके आसपास रिवॉल्व कर रही है। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे हमारा ब्लैक होल मान लेता हूँ, इधर मैं अगर यहाँ पे हमारा ब्लैक होल मान लेता हूँ, तो करीबन जो अर्थ है वो कुछ इस शेप के अंदर हमारी जो सन है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो हमारी पूरा जो हमारा सेजिटेरियस गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, सेजिटेरियस तो ब्लैक होल है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो दूर भाग रहा है कुछ इस तरीके से। और ये वाली जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर सेकंड की है। क्या मैं क्लियर हूं मीनाक्षी? सर मेरा नाम मोक्षिका है, वो मम्मा का नाम है सर। Okay, बट मतलब दूर किस हिसाब से भाग रहा है? जो स्टार्स मूव कर रहे हैं वो हाँ किस बेटा। डायरेक्शन में मूव कर रहे बेटा वो आर्बिट्रेरी चारों तरफ जा रहे हैं। वो एक्चुअली आर्बिट्रेरी वो चारों तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर हम इसमें अगर हम देखते हैं जो बिग बैंग हम कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर हम सारी चीजों को पीछे लेके आए, मतलब टाइम से पीछे पीछे जाएं, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पास आ जाती हैं। तो कहते हैं कि करीबन हमारे सोलर सिस्टम जितना एरिया था
जिसमें सारी यूनिवर्स का मास था, और जब वो फटा तो सारी चीजें बाहर जाने लग गई। तो इट इज लाइक जस्ट लाइक कि वो बाहर जा रहा है, बस सारी चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। हाँ बेटा। जैसे तो फिर सन और अर्थ भी एक दूसरे से दूर ही भाग रहे हैं। नहीं बेटा, इतने बड़े मतलब इतने डिस्टेंस में वो चीज पता नहीं लगेगी। अभी सन और अर्थ तो एक्चुअली इंटरलॉक्ड है हमारी ग्रेविटी के हिसाब से, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे। लेकिन एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर भाग रही है, हाँ, क्योंकि उसके बीच में काफी ज्यादा स्पेस है। राइट। और इसी को हमने बिग बैंग थ्योरी कहा था। इसके रिगार्डिंग अगर कभी आपको पढ़ना हो तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। राइट। सर एंड्रोमेडा गैलेक्सी तो पास आ रही है, लेकिन हाँ बेटा, वो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी है ना, तो अब एक दूसरे से दूर जा रही है तो कुछ ना कुछ होगा जो टकरा जाएंगी, वो इस तरीके से होगा, क्योंकि एक गैलेक्सी नहीं है ना बेटा। यस सर। मिलियंस और बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज हैं। तो अब कुछ जब हम एक साथ, आप ऐसे इसको इस तरह से लगाओ, आपके पास बहुत सारे कंचे हैं जो गोल स्फेरिकल होते हैं, अगर आप उनको बिखेर दोगे तो सब दूर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होगा ना जो टकरा जाएंगे आपस में, क्योंकि सभी की वेलोसिटीज वगैरह हमारे हाथ में नहीं है, तो वो उस तरीके से होता है, आर्बिट्ररी मोशन के हिसाब से होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसी का एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, इसमें दो बंदे बैठे हैं, एक ए और एक बी, राइट। और यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, दिस मैन इज सी। सभी को दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। ये जो गाड़ी है ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब इसको इस तरफ से मान लीजिए कि ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वाली वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वाली नॉर्थ इस पेज के हिसाब से, और ये वाली साउथ। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने लिखा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर, राइट। तो जितने भी ऑब्जर्वर होंगे वो यहाँ पे आएगा, तो से ऑब्जर्व कौन कर रहा है, सी ऑब्जर्व करेगा, ए ऑब्जर्व करेगा, बी ऑब्जर्व करेगा। ध्यान से देखिएगा। अब किसको ऑब्जर्व किया, तो जब सी ने ए को ऑब्जर्व किया, तो सी रोड पे खड़ा हुआ है, उसने ए को ऑब्जर्व किया, तो ए को ऑब्जर्व करके उसे क्या लगेगा कि ए किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? तो सी क्या कहेगा ए के लिए कि ए तो है मोशन में, सी ए के लिए कहेगा कि ए मोशन में है, और वो मोशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जा रहा है ईस्ट की तरफ। क्या सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं? सही है। यस सर। सभी को क्लियर है? नो सर, नो सर, हमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। यस सर। सी ने क्या किया, ए को देखा, ए को देखा, तो सी ने देखा, सी ने जब ए को देखा तो ए तो गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो क्या हम कह सकते हैं कि सी ने जब ए को देखा तो ए मोशन में होगा। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ए मोशन में होगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं, सी अगर बी को देखता है, सी अगर बी को देखता है, तो क्या वो भी मोशन में ही होगा? क्या वो भी चलता हुआ दिखाई देगा? एक ही साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं। यस सर। राइट, तो वो भी मोशन में दिखाई देगा। नाउ अब सी अगर अपने आप को देखता है, तो वो अपने आप को देखेगा, तो वो किस में होगा? रेस्ट रेस्ट पे। रेस्ट में। गुड। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अभी मैंने ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि यहाँ कटिंग हो गई है, नहीं तो ये सी जो है वो इसी के लिए है, राइट। सी जब ए को देखता है तो वो मोशन में है, बी को देखता है तो वो मोशन में है, लेकिन जब सी अपने आप को देखता है तो वो रेस्ट में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ आप ध्यान से देखिए। अब अगर आप अपने आप को अर्थ पे मानते हैं, तो अर्थ चल रही है या नहीं चल रही? चल रही है सर। यस सर, चल रही है। लेकिन अभी आप सभी घर पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे कि आप रेस्ट पे है या मोशन में?
रेस्ट पे सर। रेस्ट पे। रेस्ट पे। लेकिन एक्चुअल में तो आप चल रहे हैं। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि अर्थ के साथ अर्थ चल रही है तो आप भी चल रहे होंगे? यस सर। यस सर। यस इसका सर। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी चल रहा, जो आदमी देख रहा होता है, जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा सर होता अब आवाज घर होकर आ रही है। वॉइस यस सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा सर, पीछे आपकी से आवाज बोले ना गूंज तो रही क्लियर है। आएगी। मैं कह रहा हूँ पीछे से ना बोले तो क्लियर आएगी। एक सेकंड रुकिए, मैं एक और काम करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अभी क्लियर आ रही है बेटा आवाज मेरी? यस सर। सभी को क्लियर आ यस रही है? सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। तो अब मैंने क्या कहा कि देखो, जब हम अर्थ पे होते हैं तो अर्थ तो चल रही है, लेकिन अभी अगर हम रेस्ट पे हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम अर्थ पे हैं तो हम मूव कर रहे हैं अर्थ के अलॉन्ग, राइट? इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं ए, अगर ए ऑब्जर्व करेगा अपने आप मोशन मीनिंग है हिंदी। सॉरी क्या हुआ? तो जब ए ऑब्जर्व करेगा अपने आप को, ए को, तो वो क्या रेस्ट पे होगा या मोशन में बेटा? यस सर रेस्ट पे। क्या सभी रेस्ट पे सर। सर रेस्ट पे। यस सर। राइट, ये रेस्ट पे होगा। सिमिलरली जब ए बी को देखेगा तो ए तो उसके पीछे ही बैठा हुआ है, तो बी भी क्या लगेगा? रेस्ट पे। रेस्ट पे। लेकिन जब ए सी को देखेगा तो वो क्या लगेगा? मोशन। मोशन। और ऐसा लगेगा सर कि- मोशन में। राइट, मोशन में। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। मैं किसी को भी डाउट? यस सर। ओके, सर। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए देखता हूं, हमने सी का देख लिया, ए का देख लिया, बी के लिए देखे तो बी के लिए क्या ए भी रेस्ट पे रहेगा? यस सर। यस सर। और बी तो खुद अपने आप को तो वो रेस्ट में हमेशा देखेगा ही, यस सर। राइट? तो जो सी होगा वो किस में लिखेगा उसे? मोशन पे। मोशन मोशन में। सभी को क्लियर है? अब इससे चीज से Yes, sir, समझ में clear है। आया, ध्यान से देखिएगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, सर यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, किसी को भी नहीं आ रही बेटा क्या आवाज? सर आ रही है। नो सर आ रही है सर, आ रही है। सभी को सर आ आवाज रही आ है रही है? आपके। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, अब आपको आने लग गई? हाँ, किसने पूछा था आवाज के लिए बेटा? आवाज आ रही है? जय, आपने पूछा था? नो सर। ओके, जिस किसी को भी आवाज की दिक्कत हो तो साथ साथ बता देना प्लीज बेटा, ठीक है? चलो। सर हाँ बेटा। सर ये सेकंड ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आई सर। जब मतलब ए ने जब बी को देखा, ए ने हाँ। जब बी और सी को देखा। बेटा ए ने अपने आप को देखा तो रेस्ट पे, ये तो समझ में आता है। सर अब आप ऐसा लगाओ, आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स बैठे हैं, सभी Yes. बैठे हुए हैं, तो Yes. वो भी रेस्ट में होने चाहिए या मोशन में? सर वो भी रेस्ट पे ही होंगे। रेस्ट में, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे है ना। यस इसीलिए अब गाड़ी के अंदर ए के साथ कौन बैठा हुआ है? बी। तो जब ए बी को देखेगा तो वो भी तो रेस्ट पे ही होगा, यस सर। ठीक है? लेकिन जब वो सी को, दोनों बैठ के सी को देख रहे हैं, तो वो अपने आप को तो रेस्ट में देख रहे हैं, लेकिन सी क्या लगेगा कि सर, उनको ऐसा लगेगा कि सी इनकी तरफ भाग रहा है। क्या ये चीज समझ में आई है यस सर। यस सर। सभी को ना? यस सर। यस ओके, सभी को ये टेबल क्लियर है? यस सर। यस यस नाउ सर। इसको थोड़ा और समझते हैं, ध्यान से देखना। अब इससे मुझे क्या समझ में आया, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस चीज को छुपा लेता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि ए जो है वो एक ही टाइम पे मोशन में भी है और रेस्ट पे भी है। सिमिलरली सी जो है वो एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये डिपेंड करेगा कि कौन देख रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में। क्या सभी को ये वाली चीज सबको समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर।
इसमें और एक चीज हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। कौन देख रहा है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? सर आ रही। सर आवाज तो आ रही है पर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज तो आ ही रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है यस सर। बेटा? जिसकी वीडियो क्लियर नहीं आई वो प्लीज एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चेक कर ले, मुझे लगता है शायद उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाकी सबकी ठीक आ रही है। ओके राइट, ओके। अब मैं क्या कह रहा था कि रेस्ट और मोशन, पहली चीज हमें क्या पता लगी कि ये रिलेटिव है। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आती है कि रेस्ट और मोशन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ए, बी या सी, कौन देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर? कौन सा बेटा? फर्स्ट पॉइंट रिलेटिव कैसे है सर? सर फर्स्ट पॉइंट मतलब ए जो है, मैं बता रहा हूँ, ए जो है वो एक ही टाइम पे रेस्ट में भी है और रिलेटिव मोशन में भी है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कि ए देख रहा है या सी देख रहा है वो डिपेंड करेगा। सेकंड लाइन का मतलब भी लगभग वही है कि रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। क्या क्लियर है बेटा ये चीज या नहीं? यस सर क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर है। राइट, क्योंकि आगे जाके ना आप लोगों को तो फिर ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना। हाँ बेटा, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो सर वो तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना कि वो कहाँ किस एंगल से देख रहा है। इस एंगल से देख रहा है तो, लेकिन ये है ना कि बेटा रिलेटिव तो है कि एक बंदा एक टाइम पे कहेगा रेस्ट पे और दूसरा कहेगा मोशन में है, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर पे, कौन ऑब्जर्वर देख रहा है। और डिपेंड नहीं है ना, एक ही ऑब्जर्वर देखे, हो सकता है दो ऑब्जर्वर हो। क्या मैं जैसे सी रेस्ट पे हम डी भी वो कर सकते हैं मोशन में, तो वो दोनों ऑब्जर्वर्स हो जाएंगे ना? हाँ वो भी ऑब्जर्वर। अभी हमने यहाँ पे तीनों ऑब्जर्वर देख लिए ना, सी को भी ऑब्जर्वर बना के देखा, ए को भी बना के देखा और बी को भी बना के देखा। सर ठीक है ना। और होता क्या है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक ही ऑब्जर्वर लेना है, हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन के अंदर दो ऑब्जर्वर लेंगे। ये बस समझाने के लिए है कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव रहता है। जैसे अगर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए कि वॉल्स ऑफ योर रूम, वॉल्स ऑफ योर रूम आर इन मोशन और नॉट, आर इन मोशन और सर वो नॉट। रेस्ट पे मोशन पे नहीं है। सर वो हमारे लिए रेस्ट पे, लेकिन कोई स्पेस के बाहर से देखेगा तब वो मोशन में होगा। हाँ, क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। क्या कह रहे हैं कि सर अगर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर बेटा? सर क्लियर। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, वैसे इंटरनेट स्लो है? सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। मैं क्या कह रहा था कि वॉल्स ऑफ योर रूम अगर आप देखेंगे तो वो सब रेस्ट पे होगी, लेकिन जब आप क्या बेटा? सर पेज थोड़ा सा मिडिल में कर लीजिए, राइट हैंड साइड की तरफ। ये अब ठीक है? यस सर। ओके, आपने बना लिया है सबने ये? नो सर बना। यस सर बना लिया। बना लीजिए पूरा। यस सर। यस सर बना जैसे लिया। नहीं बनाया वो प्लीज एक बार बना लीजिए, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए। इसके साथ यस सर। Okay. कार भी बनानी है अब बेटा, हाँ बेटा कोशिश कर लो बना पाओ, नहीं तो एक बॉक्स बना लो और उसको दिखा दो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए पेज को। ऊपर वाला सबने बना लिया है बेटा? तो मैं ऊपर कर देता हूँ। यस सर। ये लो, ओके। ये लीजिए। बाकी आप वीडियो हमारे वीडियो अपलोड भी होगा बेटा आज शाम तक या रात तक हो जाता है, तो अगर कोई दिक्कत आए, कहीं चीज ना लिख पाओ तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। सर थोड़ा सा एक बार 1 सेकंड के लिए ऊपर कर दो। ऊपर कर दो। 1 सेकंड, ये लो बेटा, दिख रहा है? यस सर कर दो नीचे। ओके।
सर एक बार ऊपर कर दीजिए, वो कार वाला डायग्राम रह गया। ये लो बेटा। हो गया सर, थैंक यू। सभी का हो गया बेटा? सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई बात हाँ जी बोलो। सर एक बार डायग्राम शो कर दीजिए प्लीज, ऊपर वाला। सर ऊपर वाला डायग्राम शो कर दीजिए एक बार। बेटा मैं कह रहा हूँ अगर कोई दिक्कत ज्यादा आ रही है तो आप वापस से अपलोड होगी वीडियो करीबन 5-6 घंटे बाद, आप दोबारा जाके देख सकते हैं आराम से, ताकि लेक्चर भी स्लो ना हो। सर आपने यूट्यूब पे पहले से ही करके रखी है अपलोड? हाँ बेटा वो भी करके रखी हुई है। सर आप ये वाली जो वीडियो है इसको दोबारा यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? हाँ बेटा ये वाली भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है सर। सर तो एक फिर बार आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दीजिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा भी आएगा वो उसके ऊपर, आप उसकी परेशानी मतलब वो मैं बताऊंगा। ठीक है ओके। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके। नाउ अब आता है, ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन क्या होगा? अब अलग अलग हमने कैटेगराइज कर रखा है। जैसे अगर मैं पाथ के हिसाब से देखता हूं तो पाथ के हिसाब से दो मोशन होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। थोड़ा सा मिडिल में कर दीजिए। अब बताओ, अब ठीक है? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। थोड़ा Okay. राइट में। और अब ठीक है? यस सर। ओके यस सर अब सही है। तो टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर हमारा दो टाइप्स डिवाइड होगा, एक तो पाथ एक टाइम। पाथ के हिसाब से क्या होगा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा और सर्कुलर मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन में एक आदमी सीधा भाग सकता है और वापस पीछे भी आ सकता है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये होगा। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट। इसके अलावा दूसरा जो आता है वो आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि बॉडी जो है वो गोल घूम रही है। तो अब सर्कुलर मोशन क्या अंदर क्या होता है कि हर पॉइंट पे जो हमारी डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी की हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब हर पॉइंट पे वो मुड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप पे, अगर मैं इस पॉइंट को ये कह देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे वो ईस्ट साइड में जा रहा है, लेकिन जब वो बी पॉइंट पे आया तो वो बी पॉइंट पे साउथ साइड जा रहा है। तो बी पे वो साउथ जा रहा था जबकि ए पे वो ईस्ट जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं सी पॉइंट कहता हूँ तो सी पे वो वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, और वहीं अगर मैं डी पॉइंट कहता हूँ तो डी पे वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। तो देखिए हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। क्या सभी को ये समझ में आता है? तो टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर पाथ के अंदर दो होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कुलर और एक आर्बिट्ररी होता है, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम सिर्फ ये दो तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। राइट। इसके बाद आता है टाइम से रिस्पेक्ट में। तो एक टाइम के रिस्पेक्ट में एक होता है पीरियोडिक मोशन और एक होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सा? जिसमें हमारा टाइम इंटरवल फिक्स रहता है। टाइम इंटरवल फिक्स का हिसाब मतलब क्या है
कि जैसे आपका घड़ी होती है, तो घड़ी के अंदर हमें पता है 1 मिनट कवर करने के लिए 60 सेकेंड्स रखते हैं, तो वो कंफर्म्ड है कि 60 सेकंड बाद वापस से अपने मेरा आवाज अनक्लियर आ रही है, एक बार टाइम वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं कह रहा था कि टाइम के अंदर एक्चुअली जो हमारे पाथ जो हमारा मोशन होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जहां पे जो टाइम होता है वो फिक्स रहेगा, राइट। फिक्स रहने का मतलब क्या होगा कि अगर हमारा घड़ी है से घड़ी के अंदर अगर 1 मिनट कंप्लीट होता है तो वो 1 मिनट एक बार में मतलब एक ही मिनट में कंप्लीट होगा। हर 1 मिनट जो कंप्लीट करने में हमारे 60 सेकेंड्स ही लगते हैं, तो उसे कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होगा कि भाई हमारा जो टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। जैसे अब एक दिन हम 7 बजे उठे, अगले दिन हम 8 बजे उठे, अगले दिन हम 9 बजे उठे, तो ये हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन क्या है कि हम डेली अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो हम 6 ही बजे बार बार रोज उठ रहे हैं, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। आप सन का जो मोशन हो सकता है उसे भी आप कह सकते हैं कि वो डेली मतलब एक टाइम पे उगता ही उगता है। अब उसी टाइम पे नहीं उगता, थोड़ी देर पहले और थोड़ी बाद में उगता है। अगर आप गौर करें तो सर्दियों में काफी लेट उगता है और गर्मियों में बहुत जल्दी उग जाता है, तो ये भी एक नॉन पीरियोडिक मोशन होगा। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। राइट। सिमिलरली डायमेंशंस के हिसाब से भी आता है, तो एक होता है 1 डायमेंशन, एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। अगर मैं 1 डायमेंशन का कहूं तो जो भी हमने स्ट्रेट लाइन मोशन अभी देखा था जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो था वो स्ट्रेट लाइन में भाग रहा था, ये वाला मोशन, तो दिस इज नोन एज 1 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन में क्या है कि वो बंदा बस सीधा और पीछे, आगे या पीछे ही जा सकता है। दिस इज नोन एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसी को हम 1D भी कह देते हैं, 1 डायमेंशन। वहीं सर्कुलर मोशन क्या होगा कि वो 2 पूरे प्लेन में हो सकता है, राइट, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, तो हेंस सर्कुलर मोशन हमारा जो होता है वो 2D मोशन होता है। So what is basically dimension in motion? बेटे डायमेंशन इन मतलब वो मोशन इज लाइक कि अगर आप एक रोप देखें, मान लीजिए आप एक रोप पे चलने वाले, आप रोप पे चल रहे हैं, तो अगर आप रोप पे चलते हैं तो आप रोप पे या तो आगे ही जा सकते हो या पीछे ही जा सकते हो। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। इस चीज को हम कहते हैं 1 डायमेंशन, कि आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। 2 डायमेंशन में मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आप चेस बोर्ड पे हैं, तो आपने चेस बोर्ड पे देखा होगा चीजें या तो आगे भी जा सकती हैं, पीछे भी जा सकती हैं। देखा है कभी ने चेस बोर्ड पे? आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। तो एक चेस बोर्ड इज अ 2D ऑप्शन, जबकि एक रोप जो होगा वो 1D होगा। वहीं अगर मैं 3 डायमेंशन कहूं तो 3 डायमेंशन क्या होगा कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आप सीढ़ियों से जाते हैं, यस। तो आप आगे भी बढ़े और आप ऊपर भी गए, आप लेफ्ट राइट भी हुए और साथ में ऊपर भी गए, तो दिस इज 3 डायमेंशन। जब हम 3 डायमेंशंस में काम करते हैं तो वो हमारा 3D होगा। जब हमारा 2 डायमेंशन का ही काम होगा तो उसे हम 2D कहते हैं, और जनरली हमारा जो आप लोगों के लेवल का रहेगा वो 1D रहेगा। पाथ और डायरेक्शन की बात चल रही है, मतलब हाँ बेटा, पाथ और डायरेक्शन। कितनी बार पाथ बदलेगा, कितनी बार डायरेक्शन बदलेगा। हाँ, ये नहीं 2 बार पाथ और 2 बार डायमेंशन अलग है डायरेक्शन बेटा। पाथ तो हो गए, सिर्फ पाथ वाला तो हमारा था। हेलो यस हेलो, मैं ये कह रहा था बेटा कि पाथ का अलग डेविएशन होता है और डायमेंशंस का अलग है, लेकिन जस्ट ये है कि एक और हमारा वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए मैंने बस बता दिया। वो कहीं यूज नहीं होगा ज्यादातर, बस आपको पता होना चाहिए कि कहीं आपको 1 डायमेंशन आए, 2 डायमेंशन आए, 3 डायमेंशन आए, तो उसका मतलब क्या है। सर अगर रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, कोई नहीं, आराम से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सभी को दिखाई तो दे रहा है ना? सही है। ओके, 1 डायमेंशन मतलब कि अगर हम सिर्फ मान लीजिए अगर आप रोप पे चल रहे हो तो आप या तो आगे ही जा सकते हो या पीछे ही जा सकते हो। एक इस तरह से लगा लो कि अगर आपने एक पेज पे लाइन खींच दी, ये वाली लाइन खींच दी, और आप इसी लाइन के ऊपर चल सकते हो, इसी लाइन के ऊपर चल सकते हो आगे या पीछे, तो इसे हम कहते हैं 1D। क्या सभी को क्लियर है? और जिस लाइन पर आगे पीछे जा सकते हैं तो कहते हैं 1D। हाँ बेटा 1D। अगर एक ही लाइन के ऊपर हम चल सकते हैं आगे या पीछे तो इसको हम 1D कहते हैं। सभी को क्लियर है ये? लेकिन लाइन होती है तो हम उसको 2D या 3D कहते हैं। किसको?
जैसे सर आपने स्टेयर्स का एग्जांपल दिया सर, हाँ, वो stairs लाइन तो एक ही है ना, सिर्फ हमने डायरेक्शन ही तो बदली। नहीं बेटा, आप हाइट पे ऊपर भी तो गए हो। आप अगर मतलब अपनी हर चीज से पोजीशन फर्क पड़ता है, सीधा सीधा। कैसे कैसे मतलब अगर हम सीधा सीधा जा रहे हैं, चाहे उसी सीढ़ी से जा रहे हैं, तो 1D है। नहीं नहीं, तो आप लेकिन सीढ़ियों से अगर तो ऊपर भी जाओगे ना बेटा। आप सीढ़ी से जाओगे तो आप हाइट भी तो आपकी चेंज होगी। अगर आप समझ रहे, अगर आपने आप ये लगाइए, आप ये लाइन पे चल रहे हैं तो आप में सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होगी, समझे या नहीं? वन डायमेंशन मतलब हम एक ही चीज पे एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और एक टू ही डायरेक्शन में। डायमेंशन इसको हम अगर मैं दूसरे, हाँ, इसको इस तरह से और देख सकते हो, ध्यान से देखिए। आप सभी ने ग्राफ देखा हुआ है बेटा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबने देखा हुआ है? Yes, sir. इसको सिर्फ आसान करने के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना कि मान लीजिए आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे सिर्फ दौड़ रहे हैं, तो ये वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, मतलब ये पूरा पेज है, जैसे एक ग्राउंड होता है, ये सिर्फ एक ग्राउंड की बता रहा हूं कि एक ग्राउंड से मतलब ये पूरा आप एक ग्राउंड लगा लो, ये वाला, तो आप सिर्फ इसी लाइन से इस लाइन पे ऐसे ही घूमते रहे, तो ये हमारा वन डायमेंशन मोशन होगा। यही इसी लाइन से, ये अगर मैं एक्स को ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ, तो जब आप इसी लाइन पे ए से बी इस तरह से जा रहे होंगे तो ये वन डायमेंशन मोशन होगा। वहीं अगर आप इस पूरे पे यहाँ पे ऐसे चलने लग गए कि पहले इधर गए, फिर इधर गए, इधर गए, अब आपका दो डायमेंशन होगा, क्योंकि आप एक्स और वाई दोनों के अंदर चेंज हो रहे हो। यस ये सबको क्लियर है? यस सर। जब आप सिर्फ ए से बी जा रहे थे तो ये 1D था, लेकिन जब आप इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो ये 2D होगा। और वहीं अगर इसके ऊपर हमने एक फ्लोर लगा दिया और आप ऊपर की तरफ भी होने लग शुरू हो गए तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। मैथ में 2D का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ, वैसे जो इसमें क्या होगा इसका मतलब 2D 3D? इसमें भी कुछ ऐसा ही लगा लो, एक्स और वाई लगा लो इसमें, ये भी कुछ वैसा ही है, कुछ वैसा ही है। सर वॉइस अगर हम पार्क में चल रहे हैं तो एक क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर अगर हम पार्क में चल रहे हैं तो 2D हुआ ना? अगर हम पार्क में चल रहे हैं तो हाँ, जनरली आपका 2D रहेगा, और अगर बिल्कुल और बेसिक पे जाओगे तो वो 3D रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्क का भी पूरा पाथ होता है वो सीधा नहीं होता, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, कहीं गड्ढा होता है थोड़ा सा, कहीं गड्ढा नहीं होता, तो थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है, तो वो भी 3D होगा अगर एक्चुअल में देखो तो। सर अगर हम लोग टाइल्ड फ्लोर पे चल रहे हैं जहाँ पे टाइल्ड के बीच में गैप, हाँ, तो वो 2D रहेगा बेटा। अगर आप सीधी लाइन में ना चल के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो 2D होगा, और अगर बिल्कुल सीधी लाइन पे चलोगे तो वो 1D होगा। सर 3D क्या होगा? सीधी लाइन में अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा ना? कौन सा बेटा, दोबारा बोलो। सर डायरेक्शन का एक मोशन है सर, हम उसमें चल रहे हैं, देन अचानक से स्टेयर्स आ जाते हैं, हम उसके ऊपर चढ़े तो वो हमारा 3 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। हाँ जी, वो 3 डायमेंशन हो जाएगा, राइट, क्योंकि हम ऊपर भी जा रहे हैं। हमारी डायमेंशंस कितनी चेंज हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है सभी को? सर एक बार सर रॉकेट जब आसमान में उड़ते हैं तो वो किस में आएगा, 3D में? बेटा अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो उसकी अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर 3 अगर मैं रॉकेट की बात करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही होती है और वो ग्रेविटी के अंदर भी होता है, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो एक्चुअल वो 3D होता है। सर उसका हाइट भी तो चेंज हो रहा है ना सर, इसलिए 3D होता है। बेटा वो उसका सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है ना, अगर वैसे देखोगे तो इधर उधर थोड़ी जा रहा है, सीधा हाइट चेंज हो रहा है। तो सिंपल बेसिक्स पे, सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि वो सिर्फ सीधा जा रहा है। लेकिन अगर आप अर्थ के अंदर ग्रेविटी भी लगा लेते हैं उसकी, तो वो एक्चुअल क्या करता है, ऊपर जाके अपना पाथ चेंज करता है और गोल घूमना शुरू कर देता है ग्रेविटी के रेफरेंस के अंदर। तो उस केस के अंदर देखोगे तो वो फिर 3D हो जाएगा। सर 3 डायमेंशनल में क्या होगा? बेटा 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से होगा कि बस आपने बॉल फेंकी कोई, वो एक दीवार से दूसरी दीवार पे लग गई तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे भी कुछ डेप्थ चली होगी ना। यस तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक मक्खी, अगर मान लो एक पतंग है, आप पतंग उड़ा रहे हो तो वो 3 डायमेंशन में उड़ रही है, ठीक है। यस जबकि एक चींटी जो होती है, चींटी 2 डायमेंशन में चल सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे।
वो उड़ नहीं सकती तो वो 3 डायमेंशन में चल सर सकती मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है? क्या बेटा? मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सी। मिक्सर ग्राइंडर सर्कुलर मोशन में चलेगा ना बेटा, लेकिन अब वैसे चलने को तो वो सिर्फ 2D में ही चलता है, एक सर्कुलर मोशन ही करता है, लेकिन जो उसके अंदर कांटेक्ट में आते हैं वो तो ऊपर नीचे भी होते हैं, क्योंकि अगर आप वो खुला कर दो तो वो सारा बाहर भी आ जाता है। यस सर। ठीक है, ओके। नाउ इस पे अब ज्यादा डिस्कशन हो गया, अब हम आते हैं रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं इस बार बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या सभी को ये दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस डायग्राम? ये अब अच्छा मैंने दिख रहा है। क्या लिया, 3 एग्जांपल लिए हुआ है, एक प्लेग्राउंड लिया है, होम लिया है और स्कूल लिया है, राइट? होम लिया है, स्कूल लिया है और प्लेग्राउंड लिया है। होम से जो स्कूल की दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है 700 मीटर। सभी को दिखाई दे रहा है ये चीज? यस सर। ओके। यस सर। इसके बाद स्कूल से, होम से जो प्लेग्राउंड की दूरी है वो 450 मीटर है। यस सर। क्या हुआ बेटा? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन बेटा सबकी क्लियर नहीं आ रही है क्या? नहीं नो सर, इट इज क्लियर। नो सर, क्लियर आ रही है यस सर। सर, क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है ना? बेटा आप इंटरनेट चेक करो बेटा, एक बार भी बोला था। ओके, अब क्लियर हो गई। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने ये पेज लिया है, अभी हमने पेज में हमने पहले भी देखा था। तो मैंने क्या बोला था कि ये वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट होगी, राइट साइड वाली। हमारी लेफ्ट साइड वाली जो होगी वो वेस्ट होगी। इसी में ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो नॉर्थ होगी और नीचे की तरफ साउथ होगी। साउथ। तो अभी राइट, ये हमारा जनरल डायरेक्शन का वेरिएशन होता है, हम इस तरीके से लेते हैं। नाउ अब मैंने क्या किया, एक मैंने ये हम रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम हम किस तरह से लेते हैं वो देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक हमने प्लेग्राउंड लिया, होम लिया और स्कूल लिया। होम और स्कूल के बीच में 700 मीटर की दूरी है और होम और प्लेग्राउंड के बीच में 450 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक को ओरिजिन मान लेते हैं। जैसे अगर हम, आपने अभी मैंने अभी आपको ये बताया था, हम जब ये ग्राफ लेते हैं, पहले एक बार ग्राफ देख लीजिए। जब हम ग्राफ लेते हैं तो आप लोगों को याद है, इसको हम ओरिजिन मानते हैं। यस सर। और जो भी राइट साइड में होता है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो भी लेफ्ट साइड में होता है उसे हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। सिमिलरली जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो नीचे होता है उसे नेगेटिव। तो ये चीज तो पता है सभी को? यस सर। राइट, अब यही चीज हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया कि मैंने सबसे पहले होम को ओरिजिन मान लिया। तो अगर मैंने होम को ओरिजिन मान लिया तो स्कूल क्या हमारे ईस्ट साइड में होगा? यस सर। और प्लेग्राउंड हमारे वेस्ट साइड में। तो ये चीज क्लियर है? नेगेटिव। यस सर। यस सर। राइट। तो अगर मैं होम से देखता हूं, अब मैंने होम को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, तो जब मैंने होम को रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो मैंने स्कूल के बारे में जब पता किया तो स्कूल क्या 700 मीटर होगा ईस्ट में? यस सर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर। यस सर। बना लो सारा, पहले एक बार बना लो ये इतना, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले सभी ये बना लीजिए आराम से, सभी बना लीजिए ये। सर बीच में किसी और की वीडियो आ रही है। किसी और की वीडियो आ रही है? वीडियो कौन दे रहा है? नहीं बेटा, और किसी की तो नहीं आनी चाहिए, मेरी ही आ रही है। बाकी हटा देंगे, आप उसकी परेशानी मत लीजिए। बैकग्राउंड में मतलब सर बैठे हैं हमारे, तो वो अपने आप देख लेंगे। यस सर, बना लिया। सभी ने बना लिया है? सर डन। यस सर।
ओके, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैंने क्या किया, होम को ओरिजिन मान लिया। जैसे मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोल रहा हूं, लेकिन आसान भाषा में मैंने होम को ओरिजिन माना है। तो अगर मैंने होम को ओरिजिन माना तो हमारा जो स्कूल होगा, क्या वो ईस्ट साइड में होगा? यस सर। तो उसको हम बोल सकते हैं 700 मीटर इन ईस्ट, 700 मीटर इन ईस्ट। वहीं अगर मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव दूं तो क्या सभी को ये समझ में आता है कि मैं इसको +700 दूंगा? यस सर। यस सर। डाउट है बेटा? बोले, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। यस सर। अगर मैं प्लेग्राउंड को देखता हूँ होम से, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि प्लेग्राउंड कितनी दूर है? 450 मीटर इन वेस्ट। सर यस। 450 मीटर इन वेस्ट। सर वेस्ट को मैंने नेगेटिव लिया था, तो क्या मैं इसको -450 मीटर भी लिख सकता हूँ? यस सर। राइट, ओके। अब इसको अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई और लेते, मतलब प्लेग्राउंड को लेते, तो आप प्लेग्राउंड से देख रहे हैं कि सारी चीजें क्या ईस्ट में, होम भी हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा और स्कूल भी कौन सी डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। क्या सभी को एक चीज क्लियर है? यस सर। तो हम क्या कहा कि अगर मैं प्लेग्राउंड को ओरिजिन मान के देखता हूं, अगर मैं प्लेग्राउंड को ओरिजिन मानता हूं, तो जो हमारा होम होगा वो 450 मीटर होगा ईस्ट में। तो 450 मीटर ईस्ट हमारा पॉजिटिव था, तो क्या लिखूंगा? +450 मीटर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट। सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ स्कूल को, तो स्कूल देखिए पहले 450 और 700 और, तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? यस सर। तो 700 + 450 कितना हो जाता है हमारा? 1150। राइट, तो 1150 इन ईस्ट डायरेक्शन। तो स्कूल हमारा 1150 ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, इसलिए +1150 मीटर। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ध्यान से देखते हैं। राइट, और ध्यान से देखते हैं। इसके बाद अगर मैं स्कूल को मान लेता हूं, ध्यान से देखना, स्कूल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको वो भी दिखे। राइट, अगर मैं अब स्कूल को मान लेता हूं, स्कूल को ओरिजिन माना, तो क्या सारी चीजें इसमें वेस्ट डायरेक्शन में होंगी? यस सर। तो वेस्ट डायरेक्शन में होंगी, तो ध्यान से देखिए, तो जो होम होगा क्या वो 700 मीटर इन वेस्ट होगा? यस सर। और वेस्ट डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव 700 मीटर। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। प्लेग्राउंड देखेंगे तो वो वहां से -11 मतलब 150 मीटर इन वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव दे रखा है, तो 1150 मीटर इन नेगेटिव में। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो सभी ये बना लीजिए। यस सर। एक बार सभी बना लो, ये सब लिख लो सारा। यस सर। डन। सभी ने कर लिया है? यस यस सर। ओके, नीचे वाला एकदम लास्ट वाला पैराग्राफ में दिख रहा, एकदम नीचे वाला लास्ट वाला ये तो बेटा मैंने अब वो दूसरी चीज इसी को दोबारा बनाया हुआ है, बस वो डायरेक्टली मैंने वो प्लस नेगेटिव माइनस प्लस माइनस दिखा रखा है। तो ये बनाना है सर? नहीं, वो ऊपर वाला बना लिया ना, बहुत है। ऊपर वाला बना लिया, वो उसी से रिलेट कर रहा था एक्चुअली। ओके सर। ठीक है ना, तो ये वाला नहीं बनाना। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस सर। ओके, ध्यान से देखते हैं। अब क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब दो चीज हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा कि एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड,
एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड का मतलब ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि से ये राम है, पॉइंट ए से चला, पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी पे गया, पॉइंट सी पे गया, तो पॉइंट ए से मान लीजिए सी जो है, ए से बी है 5 मीटर, बी से सी भी है 5 मीटर, और सी से वापस से वो ए पे आ गया, बी पे आ गया, तो सी से वापस वो बी पे आ गया, तो पहले ऐसे गया और फिर वापस बी पे आ गया इस तरीके से। सर राम ए है। राम ए पॉइंट पे है बेटा। ओके सर। ए पॉइंट से उसने शुरू किया, मान लो आप ही राम हो और अपने घर से चले, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे, और फिर वापस सी पॉइंट से बी पॉइंट पे। ओके सर। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस अब हमने क्या सर distance वीडियो क्या नहीं आ होता है? रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? वीडियो अब क्लियर आ रही वीडियो है। बीच अब में सर क्लियर नहीं आ रही है बार बार। बेटा वो शायद एक्चुअली ना हिलता है ना, तो शायद उसको वो एडजस्ट कर रहा होता है, तो मैं जब स्टेशनरी कर दूंगा तो वो अपने आप हो जाता है। अभी ठीक है? सर क्लियर है। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। कोई अगर चला तो वो कितना चला, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा, अगर राम चला ए से बी, बी से सी, सी से वापस से बी आया, तो उसने कितना पाथ चला? 15 मीटर। 15 मीटर। क्या सबको ये चीज क्लियर होती है? और डिस्प्ले में 5 दिख रहा है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 5। लेकिन अभी पहले देखते हैं। तो डिस्टेंस को लिखने के लिए क्या क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले लिखेंगे ए से कहाँ गया बी, बी से कहाँ गया सी, सी से वापस कहाँ पे आया बी पे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो इसको और लिखने के लिए क्या लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, सी से वापस बी पे आया। अब ए बी भी 5 मीटर है, बी सी भी 5 मीटर है, और सी बी भी 5 मीटर है, तो 15 मीटर हो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। क्या सभी को ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर क्या बोला बेटा? सर सीधा ये नहीं लिख सकते AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ये बेटा AC प्लस BC, हाँ बेटा लिख सकते हो, लेकिन अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा तो दिक्कत आएगी, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना तोड़ के बता पाऊँ तो उतना ज्यादा सही रहे। वो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC प्लस BC भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? यस सर। ओके, तो हमारा एक पाथ हो गया ये। ध्यान से देखिएगा। अब हम डिस्टेंस को, जो यूनिट होती है जनरली वो मीटर्स में कैलकुलेट होती है। तो मीटर जो होगी, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 15 मीटर प्लस 15 मीटर, यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये तो होती है इसकी SI यूनिट, ये होती है इसकी SI यूनिट, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब यहाँ पे आता है। बीच में कनेक्शन कट गया था एक बार, जब 5-10 मिनट में भी समझाया, वो समझा दीजिए। वीडियो लेक्चर दोबारा सुनिए, एक मिनट, वीडियो लेक्चर अपलोड होगा तो आप वहां से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। बाकी मैं मोटा मोटा अभी के लिए रिवाइज करा देता हूँ, बाकी मैं दोबारा 2-3 चीजें बार बार बताऊंगा, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? क्लियर नहीं आई आवाज। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी सभी अभी ऑनलाइन हैं, तो अभी जितना मैं हो सकता है उतना मैं बता दूंगा, बाकी आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। ये वीडियो पूरी की पूरी अपलोड होगी। ठीक है? और अगर आप तब तक भी वेट ना कर पाए तो हमारी वीडियो ऑलरेडी जो केल्विन काइट्स पे 9th क्लास में मोशन के अंदर डाल रखी है मैंने, उसमें इसी तरीके का एग्जांपल है, तो आप उसमें भी क्लियर कर पाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा? Is it okay, everybody? Yes sir. Okay, now ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा था वापस से कि डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो हमने देखा कि राम पहले A से B, B से C और C से वापस B पे गया, तो हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इस तरह से लिखा, और उसके बाद डायरेक्टली हमने लिख के आंसर निकाल दिया। ये जो 15 मीटर है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो मीटर होगा ये इसकी SI यूनिट होती है। ये जो 15 है ये मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। और हमारा जो पॉजिटिव साइन है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है।
तो इसमें हम लिखते हैं फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी अगर चल रही होगी, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करे, वेस्ट डायरेक्शन में वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा। तो अगर वो रिवर्स में चल रही है तो नहीं बोल रहा, क्या बोला बेटा? और वो अगर रिवर्स जा रही है कहीं पे भी जा रही हो बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मैं यही बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं देखो, अगर मैं देख रहा हूँ, देखो ए से बी गया, बी से सी गया, तो सी से क्या वापस बी पे आया था? यस सर। तो अगर ढंग से देखो तो इस हिसाब से तो नेगेटिव डायरेक्शन में आया, सही है। लेकिन हमने किया तो ऐड ही है। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ मतलब वो कहीं भी जाए हमेशा पॉजिटिव में ही होगा डिस्टेंस, हमेशा पॉजिटिव में होगा, राइट। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर मैं कह रहा हूँ अगर वो बी से Yes, स्टार्ट sir. करता, अगर वो बी से स्टार्ट करता, ठीक है, तो सर अगर वो बी से स्टार्ट करके पहले सी मैं ऐसे जाता, एग्जांपल कराऊंगा अभी, परेशान मत हो, मैं एक और पूरे एग्जांपल कराऊंगा आपको बिठा के, सारे एग्जांपल कराऊंगा। बी से भी स्टार्ट होगा, सी से भी स्टार्ट होगा, सब होगा। अभी पहले यहाँ पे समझ लो, ये वाला समझ लो। ये रहा बेटा? सर यस सर। मैग्नीट्यूड बताओ सर। मैग्नीट्यूड बेटा जैसे होता है कि देखो कितना चला, हर एक किसी भी चीज के अंदर ये तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक उसका साइन क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड क्या होता है, और एक उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे अगर आपने 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फोर्स के बारे में पढ़ा था, सर ये और फोर्स में पढ़ा होगा 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। 5 और 10 तो होता है कि भाई आपने कितना फोर्स लगाया, और न्यूटन होती है उसकी एसआई यूनिट। ओके सर। ठीक है ना? तो 15 मतलब अब कितना चला। अब आप स्केल पे देखते हैं तो वही वो 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, इस तरीके से स्केल पे आता है। तो वो जो मैग्नीट्यूड होता है 1 2 3 4, ये मैग्नीट्यूड होता है। ओके सर। सभी को मैग्नीट्यूड एक तरीके से नंबर मान लेना। हाँ, वो नंबर ही होता है बेटा, हमेशा नंबर ही होता है। ओके सर। क्या सभी को यहाँ तक? Okay, sir. यस सर। यस सर। ओके। इसके बाद आती है देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसे बोलते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब सभी को आपको ये मतलब डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है एक्चुअल में, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन सा है। ध्यान से देखें, अगर ए से शुरू हुआ था जो राम है, वो बी पे गया, बी से सी गया, और सी से वापस कहाँ पे आया? बी पे। सभी को ये चीज समझ में आती है? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन से हुए? इनिशियल तो हुआ ए, और फाइनल क्या हुआ? बी। बी। सभी को क्लियर है ये चीज? सभी पॉइंट। राइट। यस सर। तो ए और Yes, बी में sir. कितना दूरी है? 5 मीटर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, और डिस्प्लेसमेंट को जनरली मैं क्या करूंगा, थोड़ा कैपिटल डी के नीचे पी लिख दिया करूंगा, ताकि पूरा ना लिखना पड़े। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? ओके यस सर। सर। Yes, sir. राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूंगा मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए? तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो होगा 5 मीटर। आप ध्यान से देखिए, ए जो है, जो बी है, वो ए के राइट साइड में है। राइट साइड में क्या पॉजिटिव लेते हैं हम जनरली? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 5 मीटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आता है या नहीं? Yes, sir. राइट। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। कि मीटर तो वही वापस से इसकी एसआई यूनिट होती है। 5 जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। जो प्लस माइनस साइन होगा ये इसकी डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन बताएगा कि ओरिजिन से वो कहाँ पे होगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर ये प्लस होगा तो हमारा ईस्ट साइड में होगा, अगर ये प्लस साइड होगा तो ये ईस्ट साइड होगा, और नेगेटिव होगा तो वेस्ट साइड। नेक्स्ट साइड। सभी को ये अगर चीज पॉजिटिव होगा तो किसी को भी डाउट नॉर्थ में भी हो सकता है। क्या बेटा? डिस्टेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट में वो ओरिजिन पे डिपेंड करता है, राइट? हाँ, वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे है। सर सर नॉर्थ नॉर्थ में क्या में होता भी है? पॉजिटिव होता है। क्या बेटा?
सर नॉर्थ में भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। हाँ, अब वो डिपेंड करेगा ना डायरेक्शन। अभी मैंने सिर्फ ईस्ट वेस्ट के लिए, अगर मैं ईस्ट वेस्ट अगर सिर्फ नॉर्थ साउथ लूंगा तो नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव होगा और साउथ की तरफ नेगेटिव, जैसा अभी हमने ग्राफ में देखा था। सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो ईस्ट या फिर वेस्ट गया है, फिर नॉर्थ या साउथ गया है? बेटा वो जनरली क्वेश्चन में दे रखा होता है, और अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मानना, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम। क्या सही है, समझ में आ गया? पॉजिटिव लेंगे। क्या बोल रहे हो बेटा? यस सर। डिस्प्लेसमेंट में सर प्लस और माइनस सर दोनों आ जाते हैं। आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अभी मैं अगला एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके सर। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई कुछ कह रहा है? सर 5 के मैग्नीट्यूड है। नहीं समझ में आ रहा, क्या बोला बेटा आपने? जो WRT 5 है। WRT बेटा वो विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। तो इसको Yes, शॉर्ट sir. फॉर्म कह देते हैं WRT। यस सर। सर इसमें 5 क्या करेंगे मैग्नीट्यूड? क्या बेटा? सर इसमें बेटा 5 5 तो मैग्नीट्यूड ही है ना, वही जो पीछे ऊपर था वो सब कुछ है ना, मैंने इसमें रिपीट नहीं किया। ऐसा यूनिट वही मीटर होती है इसकी भी, और 15 इसका मैग्नीट्यूड, जैसे इसमें 5। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट में बस पोजीशन, सर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में से पोजीशन का नेगेटिव हो जाता है, आगे सब सेम। नहीं बेटा देखो, डिस्टेंस के अंदर अभी हमने देखा ना, इसमें तो 15 आया और इसमें 5 आया, तो डिस्टेंस की डेरिवेशन जो जिसको डिफाइन करेंगे तो वो होगा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वही डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है आप लोगों को, मतलब इसमें शॉर्टेस्ट मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर शॉर्टेस्ट बोला गया है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। यस सर। The shortest the shortest distance between the 2 points will always be a straight line. क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ये लिख लेना। यस सर। The shortest, मैं पीछे लिखवाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट में लिखना है बेटा ये आपको, डिस्प्लेसमेंट में। ओके So the सर। shortest distance between the 2 points, between the 2 points is always a straight line. सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। किसी को डाउट है? यस सर। बेटा सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। काफी सिंपल सा एग्जांपल है, आपने बहुत बार शायद देखा भी हो। ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि वापस से वही, पहले हम गए ए से बी, ए से बी हमारा है 4 मीटर, और फिर हम गए बी से सी। अब हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब मैं ऊपर चला गया हूं, ठीक है, और ये है 3 मीटर। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये वाली चीज? यस सर। यस। तो अब मैं अगर डिस्टेंस देखता हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? AB 7 मीटर। 4 + 3 7 मीटर। राइट, 4 + 3 7। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? 4 + 3 7 मीटर। यस सर। यस सर। +3 7 मीटर। लेकिन वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और सी के बीच में डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज 5 मीटर्स। हाइपोटेन्यूज। इसको ज्वाइन कर लेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ये। यस सर। हाइपोटेन्यूज का क्या कह सकते हैं कि AC क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो गया? 16 + 9, तो अंडर रूट 25 5। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। सभी नो को clear सर। बेटा?
क्लियर है ना? यस सर। ओके, इसमें जो 5 मीटर है ये क्या दिखा रहा है? इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, यस सर। तो 5 मीटर होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा, राइट। इसका डायरेक्शन सर हमें हर टाइम डिस्प्लेसमेंट के सामने पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। क्या बेटा, क्या बेटा? सर हमें हर टाइम डिस्प्लेसमेंट के सामने प्लस या माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर लगा दोगे बेटा तो आगे के लिए हमें ध्यान रखना, एक्चुअली अच्छा रहता है, परमानेंटली हमें अच्छा रहता है कि कोई चीज भूलते नहीं है, बस ये फर्क पड़ता है। तो सर हम इसमें क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे? ऊपर वाले के अंदर तो हमें प्लस ही लगाना है। यस सर। ठीक है, नीचे वाले के अंदर एक्चुअली जो 5 मीटर है ये मैग्नीट्यूड होगा हमारा। इसकी जो डायरेक्शन है वो हम अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बता पाते। तो डायरेक्शन बताने के लिए इसका एक ट्रिग्नोमेट्री आती है जो हमारी 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। ठीक है, उससे आती है, तो अभी वो आपके काम का नहीं होगा। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि इस टाइम नहीं है, मतलब अभी 1-2 लेक्चर में अभी हम इसको, मतलब 1-2 लेक्चर भी नहीं मैं कहूंगा, हाँ मतलब इसी चैप्टर के अंदर हम आगे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ के उसके बाद में आपको इसकी डायरेक्शन निकालना भी बता दूंगा। लेकिन अभी ये आपसे रिलेटेड नहीं होगा तो इसको पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। यस सर। राइट, अभी बस ये ध्यान रखो कि अगर कभी ऐसा सवाल आए तो आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछा जाएगा, डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये 2D का सवाल हो गया, क्योंकि पहले लाइन 90 डिग्री में मुड़ी है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? यस सर। आराम से बेटा, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है पीछे से, थोड़ा देख के। ओके, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, ध्यान से देखिएगा। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या कहा कि राम है अगेन, उसको हमने ओ से शुरू किया, ओ से पहले वो गया ए पे और ए से गया है बी पे। वापस से वही चीज रहेंगी कि राइट साइड होगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव। ओ से ए 75 मीटर है और ए से बी जो है वो 150 मीटर है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। एक बार सभी इस क्वेश्चन को लिख लें और उसके बाद इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें सभी। सर प्लीज सभी पहले आराम से डायग्राम बना लें और इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस मैंने वापस से बताया क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। जैसे अगर इसके अंदर हम इनिशियल पॉइंट देखेंगे तो वो O होगा और फाइनल पॉइंट हमारा B होगा। सर वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है बेटा? नो सर। ब्लर आ रही है क्या बेटा? नो सर, क्लीन आ रही है। ओके बेटा वो आपका एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिएगा। सभी ने डायग्राम बना लिया है? नो सर। नो एक बार डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम पाथ O से A लेंगे और उसके बाद OAB लेंगे। तो पहले हम O से A ही लेंगे, ठीक है? तो अभी सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद आप सिर्फ O से A निकालना, मानना अभी सबसे पहले ये लेंगे कि हम O से A ही जा रहे हैं, A से B घूम के नहीं जा रहे, सबसे पहले O से A ही जा रहे हैं। तो O से A अगर जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर O से A। O से A बस। अभी बेटा O से A डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ विल बी इक्वल। आता है वो सब अपना ना मैसेज के अंदर डाल दो। मैं मैसेजेस भी देख रहा हूँ, जिसको आंसर पता है वो मैसेजेस में डाल दिया करे। मनोज ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताए हैं। मनोज बेटा डिस्टेंस आपने पूरे पाथ का ले लिया, मैं अगेन बोल रहा हूँ O से A बोलिए। O से A देखो, O से A। मनोज जैन, मानस अगेन बेटा O से A निकालो, आपने सही निकाला है लेकिन ये निकाला है OAB का।
अगेन आई एम रिपीटिंग, ओ से ए पहले एक बार बेटा निकालिए, ओ से ए। नारायण सही निकाला है बेटा, अर्नव सही है, और अगली बार कोशिश करिएगा सभी गूगल के अंदर अपना अकाउंट बना ले, ताकि मैं आप लोगों के नाम बोलूं। जनरली आप लोगों ने घर वालों के नाम से लॉगिन किया होगा, तो आप लोगों को भी शायद ऑड लगे। नारायण ठीक है बेटा, हरनर ने भी ठीक करा है, मनोज इज गुड, ओके गुड। राइट, जीशान भी राइट, गुड। युक्ति ने भी सही लिखा है, हिमनाक्षी ने भी सही बोला है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर O से A मैसेज जा रहा हूं तो राम सिर्फ O से A तक पहुंचा, दिस मीन्स स्ट्रेट लाइन में ही चला, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करी, वापस से उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी है। सो O से A क्या डिस्टेंस 75 मीटर ही होगा? क्या सभी को ये चीज समझ में आता है? और डिस्प्लेसमेंट भी 75 होगा, क्योंकि O से A में स्ट्रेट लाइन ही है, इट्स सेम डिस्टेंस, तो 75 मीटर होगा दोनों के लिए। तो OA भी 75 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 75 मीटर। हेलो सभी को ये चीज क्लियर है? और सभी ने सही भी किया है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने कहा कि अपने नाम से अकाउंट बना लीजिएगा अगली बार। हाँ नहीं, मतलब एक्चुअली बस ये कह रहा था कि अगर आप बना पाए तो गूगल के अंदर आपकी जैसे जीमेल आईडी होती है, बस उससे लॉगिन करना होता है और कुछ नहीं करना होता। सर 18 साल से तो छोटे का है, लेकिन हो नहीं पाएगा उस वजह से। अरे बेटा वो तो ठीक है, ठीक है, हेलो कोई बात नहीं। जी सर। हाँ हेलो, जो मैं इनके गार्जियन बोल रहा हूँ पापा, वो आपने शायद इनको बोला कि अकाउंट खोलने के लिए ईमेल आईडी ना? हाँ जी। वो ईमेल आईडी 18 ईयर्स से बिलो का अलाउ नहीं करता है बनाने के लिए। एक्चुअली बस वो मैंने नाम ले रहा हूँ ना, तो आप लोगों का एक्चुअली आप लोगों के लॉगिन था, तो बस मैंने इसलिए बोला था, बाकी कोई बात नहीं, मैं बस बता रहा था। हाँ तो वही बताना जरूरी था ना, इसीलिए मैंने बता दिया। जैसे नाम आप लीजिएगा तो वो उसी में मेरे नाम से ही यस कर देगा मेरा। हाँ कोई बात नहीं सर, ठीक है ठीक है सर, ओके ओके। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर आ रहा है बेटा? सभी तो यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब अगर हम अगला पार्ट देखें, O से A और A से B। O से पहले वो A गया और A से वापस से कहाँ पहुंच गया? B पे। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पहले वो O से A गया और A से B, तो अब इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा? क्या डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होगा? तो जैसा हमने पहले किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? OA प्लस AB 225। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? वो भी पॉजिटिव रहेगी, प्लस 225, राइट? और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -75 क्लियर है? OB जो होगा वो होगा AO माइनस BA। तो AO हमारा पॉजिटिव है 75, तो AB नेगेटिव है 150, तो हमारा इनिशियल से -75 आ जाएगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? -75 सबको क्लियर है? सर एक बार बेटा सभी को क्लियर है? सर एक बार डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट में क्या बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट हमारा O है और फाइनल पॉइंट क्या है? B। अभी उसने क्या चला? O से A चला पहले, वो तो O से A तो पॉजिटिव है। यस सर। लेकिन A से वो पीछे गया B पे, तो A से B क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पहले होगा +75 और -150, +75 और -150। तो क्या -75 आ गया? यस सर। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब देखिए हमने ना तीन एग्जाम्पल जो किए, उसमें आपने क्या देखा? ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि आपने हमेशा देखा होगा कि डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्या देखा है आपने? यस सर। अभी तक आपने जो हमने तीन एग्जाम्पल किए, उसमें हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर था? जब जो बॉडी थी वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही थी उसके अंदर भी। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है?
Yes, कि sir. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और अपनी डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो पीछे भी नहीं आ रही, तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही अपनी। तो अगर एक बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करेगी तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो आप लिखेंगे क्या? यस सर। देखिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तब व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। क्या सभी को दिख रहा है ये बेटा? Yes, sir. लिख ले सभी। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आपके में भी आ रहा है without changing direction. When object travels in a straight line without changing direction. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होगा जब वो स्ट्रेट लाइन पे और सेम साथ चल रही हो। सेम साथ मतलब सेम एक लाइन पे चल रही हो और डायरेक्शन चेंज ना कर रही हो। साथ चलने का कोई लॉजिक नहीं है बेटा। दो ऑब्जेक्ट नहीं है जो साथ चल रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है। ओके सर। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरा है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से जब व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। कभी भी ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज करी तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। जैसे अब पिछला एग्जांपल देखिए, ये वाला देखो, पहले वो O से A गया था, A से जैसे ही वो B पे गया तो डिस्टेंस जो हमारा हो गया वो तो 225 हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए -75 हो गया। Yes, sir. सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. वहीं इससे पहले जो हमने जो सिंपल ये वाला एग्जांपल किया था, सेकंड वाला, इसमें हम देखिए कि डिस्टेंस जो था वो 7 था और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमारा? 5। तो देखिए इसमें भी डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। क्या क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, राइट। इसके अलावा और चीजें देखिए, अभी मैंने एक और सर, बताई। हाँ बोलो बेटा। सर हमें फिजिक्स की कॉपी अलग बनानी पड़ेगी और केमिस्ट्री कॉपी अलग बनानी पड़ेगी ना? कोशिश ये करिए कि अगर बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको जो पढ़ा है वो एक ही कॉपी में रहे। नहीं तो आपको बार बार ना अलग अलग कॉपी देखनी पड़ेगी, उसमें काफी दिक्कत आएगी आपको। ओके सर, थैंक यू। ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक ही कॉपी बनाए फिजिक्स की, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट्स भी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है? ओके, यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से सर्कुलर का भी अगर हम जल्दी से एक चीज आपको देखें, मैं सिर्फ एक चीज कराऊंगा, बाकी आप घर से एक बार मैं आपको होमवर्क देता हूँ। DPP 1 करनी है आपको, मैं लाइव करा दूंगा आज, तो अगली बार जब भी लेक्चर होगा तो वो करके आनी है। एक बार बस छोटा सा एक चीज देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ था ये वाला, एक ऑब्जेक्ट था, वो A से चला, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है और ये वापस A है। अगर वो घूम के, अगर इसका रेडियस है R, तो A से घूम के वापस से वो A पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना चलेगा वो A से A? डिस्टेंस कितना चलेगा? ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, A से B गया, B से C गया, C से D गया और D से वापस कहाँ पहुंच गया? A पे। हो जाएगा सर्कल का पेरीमीटर। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, A से घूम के वापस A पे आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का? Yes, sir. तो क्या इसको हम कह सकते हैं 2πr? यस सर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, सर 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 हो जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। क्या सभी को चीज क्लियर है? Yes, sir. इसी के साथ अगर मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, A से C तक 2πr अपॉन में 2। A से C अगर मैं देखता हूँ तो डिस्टेंस कितना होगा? 2πr अपॉन में 2। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। सिमिलरली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो क्या A से C के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी? सर 2r।
2r। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? यस सर। फाइन, Yes, sir. ठीक है बेटा। इसके बाद ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूँ तीसरा ए से बी कर रहा है, हम गेस बेटा, ए से बी अंत में हम लिखे यहाँ से। तुम्हारा पेन ले ले पेन देखो ना इसका बेटा, पीछे से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आ रही है? हाँ, निकल के आता है। पूरा नहीं कर दिया। हाँ, म्यूट करें वो प्लीज। और छोड़ के आओ। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस Okay, अब एक और लिख रहे हैं ए से बी। अगर ए से बी जा रहा है, क्या वो ये वाला पार्ट ट्रेवल करेगा? यस सर। तो ए से बी के अंदर जो ट्रेवल होगा वो उसे हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे? क्या वो पाई आर का भी आधा हो जाएगा? यस सर। तो इसे क्या लिखेंगे? पाई आर बाय 2। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से बी के बीच में? यस सर। r√2। Yes, sir. क्या वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी? अब Yes, sir. यस सर। ये वापस से देखिए, अभी आपने पीछे ही किया था जिसमें आपने 4 और 3 लिया था, बस इसमें r और r आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रूट में r² प्लस r²। तो क्या हो जाएगा? रूट में 2r²। तो ये हो जाएगा √2r। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. सभी को दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ओके, क्या ये याद क्लियर है? सर रूट में क्यों आएगा आंसर? बेटा, अंडर रूट हटाओगे ना, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट रहता है ना, a² प्लस b² का अंडर रूट ही तो होता है जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ये चीज आई बेटा, नहीं आई समझ में? क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. राइट। तो अब इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों DPP 1 जो है आपको आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपको DPP 1 कंप्लीट करनी है, ठीक है? Yes, sir. और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो जैसे ही लेक्चर शुरू होगा तो हम एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करके। तो अगली बार प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम पे आ जाएं, राइट? एक मतलब टाइम पे हम लोग और कोशिश सर करेंगे। TPP क्या है? बेटा DPP कहते हैं इसको हम। एक्चुअली क्या होता है कि हम हर क्लास के बाद कोशिश करते हैं, अगर हमारा मतलब चीजें करके हम डेली प्रैक्टिस शीट देते हैं, DPP कहते हैं उसे हम। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। जब आप अपने हमारी जो आपकी एप्लीकेशन हमने दे रखी है, जो आपको हमने केल्विन की जो आपकी ऐप होगी उसके अंदर हमने आपको एप्लीकेशन दे रखी है, तो उसमें जब आप अपना टेस्ट खोलेंगे तो उसमें हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर वीडियो चला गया था। मेरी सभी को आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। दूसरी वाली वीडियो आई डोंट नो, पता नहीं दूसरी तरफ से चला गया है। तो मैं बस ये बता रहा था कि हर क्लास के बाद आपको DPP मिले करेगी, तो उसमें जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे रिगार्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आपकी केल्विन की ऐप है उसके अंदर आप जाइएगा और उससे सॉल्व करिएगा, ठीक है? सर कौन सा ऐप? केल्विन काइट से होगी। सर नेक्स्ट हाँ बेटा, वो बेटा आपको वो आपको फोन पे बता दी जाएगा बेटा। आपको आपके अपने आप सिलेबस आ जाएगा, उसके आप वो मत लीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन काइट का केल्विन एज बेटा एप्लीकेशन जो है हमारी केल्विन की, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो हमारी केल्विन की आपको ऐप डाउनलोड करवाई गई है वो उसमें करना है। सर ई-काइट है, ई-काइट। सर सॉल्यूशंस आपको वापस सेंड भी करना है। केल्विन एज ना? यस सर, केल्विन एज करके आपके पास जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको पेपर आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो वो DPP आपको सॉल्व करनी है वहीं के वहीं। आपको मतलब कोशिश करिएगा कि आप प्रॉपर कॉपी में क्वेश्चन करें ताकि आपको आगे तक के लिए वो ध्यान रहे।
ताकि जब आप रिवाइज करें ना तो वहीं के वहीं वो रिवाइज बार बार हो जाए। अगर रफ कॉपी में करते हैं तो वो याद नहीं रहती फिर चीजें। क्या आप सभी को क्लियर है ये वाली चीजें? सर हाँ बेटा। सर मुझे तो केल्विन एच के बारे में पता सर है, सॉल्यूशंस बताया करके आपको वो वापस आप- सेंड भी करने हैं। बेटा जिसको केल्विन एच के बारे में नहीं पता वो एक बार आप केल्विन के ऑफिस में आप फोन कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। बाकी आप मतलब जो भी उसके लॉगिन वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अच्छा सर, आपको सर मेरे पास इकाई वाली ऐप है। हाँ बेटा वो एक बार ना आप ऑफिस में ज्यादा फोन कर लीजिएगा, वो शायद ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम होगी तो। सर सॉल्यूशंस आपको वापस सेंड भी करने हैं। बेटा आप अगर ढंग से कॉपी कर लेंगे तो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन आप कर रहे होंगे, तो सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप बना लीजिएगा। मैं हो सकता है रैंडम चेकिंग करूं कभी, आपको मेरे को भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस दिन लेक्चर ले रहा हूं तो मैं आपसे अगले लेक्चर में रैंडमली किसी को भी उठा के पूछ लूं और उससे मतलब कैमरा शेयर करवा के मैं उसके नोट्स देखने को कहूं, ये हो सकता है। ओके सर। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके, सर तो ये अब सब जो यस सर। बोलिए। सर आपने अभी जो आज जो आपने जितने सारे पेजेस करवाए वो सब अपनी फेयर कॉपी में करने हैं सारे? हाँ बेटा वो सारे एक कॉपी बना लेना, फेयर कॉपी, और उसी में करना ताकि सर। आपको बाद में दिक्कत ना हो। नहीं तो वो पता है पेजेस अलग अलग सर। हो के कुछ भी समझ में नहीं आता फिर। ओके सर। सर अभी तो हमारे पास नोटबुक नहीं है, तो हम इस कॉपी के पेज फाड़कर उसमें लगा सकते हैं? हाँ बेटा अभी तो कुछ ठीक है, वो तो कर लेना उसमें, वो आप अपने हिसाब से, वो आपको देखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। हाँ बस अपना ध्यान रखना कि ये सारी चीजें एक जगह चली जाएं, नहीं तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना तो कुछ ध्यान नहीं रहता, फिर बाद में रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है। ओके सर। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके चलो, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। बाय। गुड इवनिंग सर। बाय सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। Yes. बोलना ना चाहिए था हेलो हेलो करके। क्या? क्लास में होगा? नहीं क्या चीज? अभी नहीं होगा, बाद में होगा, पता चल जाएगा जी। मूर्ख है मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख है। कुछ नया चीज बताया कि वही सब बताया? नहीं वही बता रहा था। सब जानता है तुम? भाई तो बोला सब जानते हैं, आपने जो बताया। नहीं जरूरत नहीं। चला गया सब। सब 2 घंटे के लिए चालू रखें। 140 नंबर का क्वार्टर हम 700 रुपए में दे रहे सर। ठीक है, ये 700 रुपए का लेके आया सर। वाइन शॉप में सर ये वाइन शॉप में 125 रुपए का क्वार्टर मिलता है सर। तो जैसे कि आप सर मोदी सर आप बोलते हो कि एल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज करने के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम दारू में भी अल्कोहल होता है ना सर। अगर दारू हम पियेंगे तो आपका अंदर से सैनिटाइजर
वायरस हुआ है वो दारू पीते नहीं थे, और जो दारू पीते तो कट्टर भेवड़ा हो या ना हो, जिसने दारू पीता है उसको देखिए सर कोरोना वायरस होता ही नहीं सर। 2 घंटा आपने वाइन सब चालू रखेगा ना सर, और हर व्यक्ति को दारू पीना अनिवार्य कर देगा आपने सर, तो उसको कोरोना वायरस होगा नहीं, कोरोना वायरस को देश छोड़ के जाना पड़ेगा सर। आप मेरी बात को समझा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते सर, आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे, हम जैसे गरीब लोग के लिए थोड़ा मदद कर दो सर। 2 घंटे के लिए वाइन सब चालू रखो सर, बिल्कुल है ना सर, इसमें भी अंदर से सैनिटाइजर करेगा ना सर, अंदर से कोरोना वायरस का सब उखाड़ के फेंक देगा सर बाहर, इतना पावर है सर इसमें। सुनील तो घर नहीं लग रहा है। 2 घंटे के लिए वाइन सब सुनील प्लीज घर नहीं कैसे देखिए अभी बुला रहा था ना आलू वालों को, हम बुलाए तो नहीं देखा कि बुला रही है, फिर ऊपर से आवाज देने लगा वो। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जाइए ना जी, होगा तब ना जी। अरे आप जाइए ना लैट्रिन। नहीं जाइएगा? आप लैट्रिन जाएंगे ना? हाँ तो जाइए ना, जाइए तो पानी में भरना है ना आज। हाँ एकदम पानी नहीं है।